उपद्रवी राजा हो गया। सुखदेव मुनि कहते हैं, श्री सुख उवाचे मथुरा भगवान यत्रे नित्यं सन्निहितो हरे। भगवान का जन्म होएगा मथुरा में। मथुरा में भगवान का जन्म होएगा। और मथुरा कहाँ का टुकड़ा है? ब्रजमंडल का, वृंदावन के पास का, गोकुल गांव का, जमुना के तीर का। इन सब शब्दों के बड़े गहरे मतलब हैं बिटिया, बहुत गहरे मतलब हैं। ब्रज तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि ब्रज कहते हैं वेदों में गोष्ठ को, जहाँ पे हम लोग पुराने जमाने में गऊ बांधते थे, जहाँ पे हमारे पूर्वज गैया दोहते, उस स्थान का नाम ब्रज, जहाँ पे हमारे पूर्वजों के चरणों की छाप पड़े होगे। इसीलिए 100 में से 75 मामले में लोग बाग भागवत अपने आंगन पे करवाते हैं, अपने खेत में करवाते हैं, अपने गांव में करवाते हैं, अपने एरिया में करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उसके पितरों का सत्य छूटा होता है चरणों के रज के रूप में। उसकी यादें होती हैं, पूर्वजों की यादें, अपने बालपन की यादें। और जहां मनुष्य का बालपन बीतता है वहां भागवत सुनने का आनंद ही कुछ और है। सुनने को तो वहां सुन लो, कन्याकुमारी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैष्णव देवी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सिद्धि वहां मिलेगी जहां उसके पूर्वजों ने कभी निवास किया होगा, उन गली द्वारों में, गांव में, वो कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए 100 में से 75 आदमी भागवत के लिए स्थान का चयन अपने पूर्वजों के जहां चरण पड़े हों वहां करता है। और अच्छा भी है, बहुत सुंदर है। पूर्वजों को याद करना कम से कम उस क्षेत्र में तो करें जहां उनके चरण कभी गिरे होंगे। और रामेश्वरम तो कभी गए ही नहीं, ब्रिटेन तो कभी गए ही नहीं, लंदन तो कभी गए ही नहीं। वहां लंदन में लाखों रुपए लगा के हम कर दें और यहाँ का आदमी हो तो कहाँ पानी है सिद्धि। हाँ, खर्चा करना है जैसा मर्जी कर लो, नाक कहीं से भी पकड़ लो, फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव मुनि गीत गा रहे हैं भगवान के जन्म का। मंगल वाचन हो रहा था, वाचयामास मंगलम। शादी ब्याह का बगत था, उत्सव हो रहा था। तो पुराने जमाने में जब शादी ब्याह होता था, वो आज भी होता है, तो उत्सव मनाते, हम ढोल नगाड़ा बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, और जो भी कर्म कांड की विधियां हमारे पूर्वजों ने सिखाई है उस हिसाब से हम शादी का मंडप रचाते हैं। शादी हो रही थी गांव में, वसुदेव और देवकी फेरे हो रहे थे। कहीं कहीं 4 फेरे होते हैं, दक्षिण भारत में 4 होते हैं फेरे, लेकिन हम जो उत्तर के रहने वाले, हमारे यहाँ फेरे 7 होते हैं। 7 फेरे होते हैं। दक्षिण भारत में 4 ही होते हैं। जब मैं केरल वगैरह कई बार गया तो 4 ही होते हैं। मैंने पूछा बामण जी को, मैंने कहा 4? बोले हाँ गुरुजी, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 ही करवाते हम। मैंने अच्छी बात है, अपना अपना खेल, अपना अपना तमाशा। कर्मकांड तो खेल तमाशा है ना, अपना अपना राग, अपने अपनी डफली। धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहला फेरा फेर ले लाडी, देश पराया जाना है। पहला
फेरा फेर ले लाडी, देश पराया जाना है। और बीच में आग, बीच में क्या है? आग झोंक रखी है। पुराने जमाने में जब गठजोड़ होता था मित्रता का, तो पहले आग जलाते थे। सुग्रीव और राम की मित्रता हुई, हनुमान जी ने कहा पहले आग जलाऊंगा, यानी बीच में हवन की लकड़ी रखी, आग लगाई धुधु धुधु करके, और सुग्रीव और राम जी की मित्रता पक्की। इसीलिए जब हवन कुंड के आगे वर वधू संकल्प करते हैं, फेरा लेते हैं, तो वो जोड़ा उम्र भंग के लिए बंध जाता है। नहीं तो आज की तारीख में 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में ब्याह कर देते हैं, 10 दिन में ही झगड़ा शुरू हो जाता। 11वां दिन भी नहीं टिकता। 10 रुपए लगे थे स्टाम्प पेपर में, वकील ने खाए 150, होगी शादी। तो जितना हल्का काम होगा उसमें आनंद नहीं आता। अग्नि को जला करके उसके आगे फेरे लेकर के आदमी संकल्पवान हो जाता है, उसका मन बदल जाता है। इसलिए वर का कुर्ता और दुल्हन की साड़ी का पल्लू बांध देते हैं, अब भाग, ऐसी गांठ मार देते हैं। पहला फेरा फेर ले लाडे, देश पराया जाना है। पहला फेरा फेर ले लाडी, देश पराया जाना है। ससुर पराया सास पराए, उनसे प्रेम बढ़ाना है। ससुर पराया सासु पराई, उनसे प्रेम बढ़ाना है। दूजा फेरा फेर ले लाडे, देश पराया जाना है। दूजा फेरा फेर ले लाडी, देश पराया जाना है। ननद पराए देवर पराया, उनसे प्रेम लगाना है। ननद प्रेम देवर पराया, उनसे प्रेम लगाना है। देखो, ये फेरे में हमारी माता जब ब्याह करवाती हैं अपने ग्वाल बाल का, तो गीत भी गाती हैं। क्यों गाती हैं गीत? गीत गाने से हमारे उत्सव में रौनक आ जाती है, खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है। वैसे तो सीधे ही शादी कर दो बिना ढोल बजाए, उसमें आनंद नहीं आएगा। बिना गीत गाए, बिना ढोल बजाए जो ब्याह होता है, उस ब्याह की रौनक चली जाती है, रौनक नहीं होती। हनन वसुदेव और देवकी का ब्याह हो रहा था, विदाई का क्षण आया, कंस आ गया। कंस कहता है अपने पिता को, पिताजी मेरी बहन का शुभ अवसर ब्याह का है, आज मैं अपने हाथ से अपने जवाई और बहन को विदा करना चाहता हूं, मेरे को सौभाग्य मिला है। पिताजी ने कहा ठीक है। आज इसको अकल कहां से आ गई? इतना ज्ञान, इतना ध्यान कि अपने हाथ से सदकर्म करना चाहिए, बहन का डोला भेजना चाहिए, इतना ज्ञान आ गया आज कंस को। खुश हो गए महाराज। अच्छी बात है। विदाई का समय आया, जो भी राजा के पास में जो भी था, राजा देवक के बड़े भाई के पास में जो भी दान धर्म उनके पास में था, वो दान धर्म किया। जब कन्या जाती है तो हम लोग कुछ दान धर्म
करते हैं। क्यों करते हैं? दान दहेज क्यों देते हैं? उसका मतलब होता है कि उसने अपना जो बालपन है पिता के आंगन में बिता दिया, पिता के आंगन में अपना बालपन बिता दिया। अब उसकी विदाई हो रही है, दूसरे के घर में जा रही है, तो यथाशक्ति जो भी आदमी के पास में होता है, कपड़ा लत्ता वस्त्र रुपए पैसे, दान धर्म करता है। कंस रथ लेकर के आगे बढ़ने लगा। कंस आगे बढ़ने लगा रथ लेकर के। रथ की लगाम पकड़ कर कंस आगे और पीछे बारात चल रही है। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए आनंद की लीला हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सारे देवी देवता आसमान से फूलों की वर्षा कर रहे हैं वसुदेव और देवकी के ऊपर। चलते 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 एक जगह पे रथ रुक गया। जब रथ रुका, कंस ने आसमान की ओर देखा, उसको एक आकाशवाणी सुनाई दी। रे रे कंस मूढ़ अभिमानी, जो तुमने निज भगनी जानी, या करहे अष्टम सुत जो हो ही, खल मारेगा तुमको सोई। एक कंस, इस देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वो तेरे को मार देगा, तेरा नाश कर देगा। अब तो रथ से नीचे जमीन पर कूद गया कंस। म्यान से तलवार निकाल ली, गगन गिरा सुने कंस ने, काढ़ लिया तलवार भगनी मारण कारणी।